थर्मोडायनेमिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 18 दिया है। क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस, ये रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट आपका Cl2 गैस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एटम दिया है, यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए भाई। और इस केमिकल रिएक्शन के लिए क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द साइंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज और डेल्टा एस एंट्रोफी चेंज, इस केमिकल रिएक्शन के लिए डिटरमिन करना है। ठीक है भाई, इस केमिकल रिएक्शन में ना तो कुछ हीट एनर्जी दिया हुआ है, हीट ट्रांसफ़र की कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, तो हम डिटरमिन कैसे करें कि ये रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, फोकस करिए इस रिएक्शन में। यहाँ पे अगर आप देखें Cl एटम दिया है, Cl एटम मॉलिक्यूल नहीं दिया है, तो ये जो एटम है फ्री रेडिकल की तरह काम कर रहा है, फ्री रेडिकल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये रेडिकल एक दूसरे के साथ में 2Cl दिए ना भाई, तो 2Cl मैंने, और हर एक के पास में एक डॉट दिया हुआ है। ठीक है, रेडिकल की तरह ये कनेक्ट होकर के क्या बनाते हैं, Cl2 बना रहे हैं, Cl2। ठीक है, ये Cl2 गैस बना रही है। रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही है, मतलब इन दोनों Cl, ये जो Cl दिया है, एटम दिया है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दोनों डॉट कनेक्ट होकर के Cl2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मिंग होता है, बॉन्ड फॉर्मिंग, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मिंग होता है, तो यहाँ पर हीट रिलीज होता है, हीट इज रिलीज्ड, तो ये सिस्टम हो जाता है आपका एक्सोथर्मिक। और जब एक्सोथर्मिक हो जाता है तो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। ध्यान दीजिए भाई, डेल्टा एच की वैल्यू इज नेगेटिव हो जाती है। अगर इनकेस इसका उल्टा हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है, अगर आपको बॉन्ड ब्रेकिंग करना पड़े, मान लीजिए इसी को मैंने फ्लिप कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, Cl ये Cl, और फिर इसके बाद में Cl डॉट ये Cl डॉट हो गया, तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे तो एनर्जी को गेन करेगा, हीट को गेन करेगा। जब गेन करेगा तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके केस में हीट इज गेंड, हीट इज गेंड। ठीक है भाई, और फिर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक, और इसके केस में डेल्टा एच की वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। ठीक है, बहुत ही सुंदर इंफॉर्मेशन है। तो इस केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखें बॉन्ड फॉर्मिंग हो रहा है, जिसके एज ए रिजल्ट में Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बॉन्ड फॉर्मिंग का मतलब एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाती है नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अच्छा, अगर हम डेल्टा एच के बारे में बात करें इस केमिकल रिएक्शन के लिए, तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर डिसऑर्डर्स जो एंट्रोफी होता है तो इट इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ डिसऑर्डर्स। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी सिस्टम में अगर डिसऑर्डर इंक्रीज होता है तो एंट्रोफी इंक्रीज होता है, और जब एंट्रोफी इंक्रीज होता है तो एंट्रोफी की वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर डिक्रीज होता है तो रैंडमनेस भी डिक्रीज होता है, एक ही बात है। तो इसके केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होने लगती है, और जब कम होने लगती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है भाई, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स ऑफ गैस दिए हुए, 2 मोल्स ऑफ गैस दिए हुए, 2 मोल्स ऑफ गैस। अगर आप प्रोडक्ट साइड जाएंगे तो ओनली 1 मोल ऑफ गैस दिया हुआ, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 दिया है। ठीक है, 1 मोल ऑफ Cl2 दिया हुआ है। तो रिएक्टेंट साइड मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज, प्रोडक्ट साइड लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज। जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाएंगे, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो रैंडमनेस और डिसऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज डिक्रीज हो रहा है। रैंडमनेस और ये डिसऑर्डर हम डिटरमिन करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, गैसेज रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट साइड लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज दिए हुए, इसका मतलब रैंडमनेस या डिसऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। जब डिसऑर्डर डिक्रीज होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये हो गया भाई
इस केमिकल रिएक्शन में सिंस डिसऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से डेल्टा एच की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। ये तो दोनों मिल गए नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव और डेल्टा एच की भी वैल्यू इसके लिए नेगेटिव मिल जाती है।